राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में। उसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और शायद 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। जरूर क्या, लिखा ही जाएगा और इसे हम दिवाली की तरह मनाने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहिएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए चलिए बात करते हैं राम मंदिर की कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। जी दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन आज 22 जनवरी 2024 को होना निर्धारित हुआ है। इसका भूमि पूजन आज से लगभग 3-3.5 साल पहले 5 अगस्त 2020 को हुआ था। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसकी देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी यानी कि आज ही के दिन होना है। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? 2.77 एकड़। जी दोस्तों, इसका जो अगर हम टोटल एरिया की बात करें वो लगभग 70 एकड़ जमीन का था, जो अभी कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने मंदिर को दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो मंदिर बना हुआ है वो 2.77 एकड़ में बना। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। जी दोस्तों, राम मंदिर की लंबाई की अगर हम बात करें तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक 380 फीट इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई लगभग 250 फीट और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर को बनाने में किसी भी सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को यूज किया गया है और उन पत्थरों को मंदिर में लगाने के लिए उनकी लैब टेस्टिंग भी करवाई गई है और पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसका पर्पस ये है कि मंदिर मजबूत बने और हर चुनौती से निपटने में वो सक्षम हो, यानी कि बाढ़, आंधी, तूफान आएंगे अगर, तब भी मंदिर के अंदर किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ मंदिर बनाने के लिए लगभग 6 IIT लोगों ने मिलकर इसका प्लान बनाया था, ताकि चाहे भूकंप आए या किसी और भी तरीके से कोई भी आपदा आती है तो मंदिर को नुकसान नहीं। अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन तक सुनवाई चली थी? 40 दिनों तक। जी दोस्तों, अगर इस डिस्प्यूटेड मैटर की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी और 16 अक्टूबर को ये पूरी हो गई थी। 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद इसके फैसले को सुरक्षित किया। राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ यानी कि खंबे हैं? 392, 392। जी दोस्तों, राम मंदिर में टोटल 392 खंबे लगे हुए हैं। हर खंबा ऑलमोस्ट 14.6 फीट का है और इतना भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हर खंबे पर बहुत कलाकृतियां बनाई गई हैं। लगभग 6000 देवी देवताओं की मूर्तियां खंबे पर बनाई गई हैं। मंजिल की जो ऊंचाई है वो लगभग 20 फीट है। मंदिर में टोटल 392 पिलर्स खड़े हैं और लगभग 44 फाटक भी। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? इसका जवाब है 5 मंडप। जी दोस्तों, मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं, जिनके नाम है नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंबे और दीवारों में भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं कि राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं। राम मंदिर में टोटल 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका है। दूसरी मंजिल का काम लगभग दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। पहली मंजिल पर टोटल 14 दरवाजे हैं। पहली मंजिल पर गर्भगृह होगा, जहां रामलला, जिसे हम श्री राम का बाल रूप कहते हैं, वो विराजमान होंगे। उस दरवाजे को छोड़कर 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रखे गए हैं और इन दरवाजों की डिजाइनिंग जो है वो मेटल की हेल्प से की गई है। हम बात करते हैं राम मंदिर के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि राम मंदिर के आर्किटेक्चर कौन है। राम मंदिर के आर्किटेक्चर चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं। इसके साथ ही मंदिर का आर्किटेक्ट तैयार करने में उनके दोनों बेटे शीश सोमपुरा और निखिल सोमपुरा ने भी उनका पूरा साथ दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 35 वर्षों के बाद आज उनका ये संघर्ष पूरा हुआ है, क्योंकि पहली बार 1989 में जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी, उन्होंने राम मंदिर का डिजाइन और उसका निर्माण करने के लिए उनके साथ संपर्क किया था। अब बात करते हैं राम मंदिर का जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी कर रही है। जी दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी यानी कि LNT कर रही है, जो कि
हमारे देश की वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। भूमि पूजन से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों ने करीब 250% रिटर्न दिया है। जी दोस्तों, 22 जनवरी को ये कंपनी इसकी कंस्ट्रक्शन का पहला फेज भी पूरा कर लेगी। अब बात करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो राम मंदिर का निर्माण दोस्तों राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें भूमि पर कुछ अजीब सा चमत्कार दिखा था। तो इसके बाद राजा ने उसकी खोज भी करवाई। तो खोज करवाने के बाद पता चला ये भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के बारे में। जी दोस्तों, इसके जो सचिव हैं वो हैं चंपत राय। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के नेता और उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होना तय हुआ है। जी दोस्तों, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा पहली मंजिल पर होनी है वो किस दिन होनी है? 22 जनवरी 2024 को। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो लगभग पहली मंजिल का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा यानी कि आज का दिन तय हुआ है। हालांकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े काफी अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू हो चुके थे, क्योंकि ये लगभग 7 दिन तक चलने वाले थे। अब बात करते हैं राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में। जी दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका भूमि पूजन लगभग 5 अगस्त 2020 को आज से 3 साल पहले हुआ था। सोमवार यानी कि आज ही के दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक होगा। ये समारोह आज ही के दिन 12:20 पर शुरू होगा और लगभग 1 बजे तक चलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के समय का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है? जी दोस्तों, केवल 84 सेकंड। जी दोस्तों, सिर्फ 84 सेकंड का भी शुभ मुहूर्त निकला है, जो दिन के 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड यानी कि 84 सेकंड का होगा। और इसी बीच में श्री राम प्रभु की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। अब बात करते हैं राम मंदिर के निर्माण में होने वाले खर्चे के बारे में। जी दोस्तों, राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? इसका जवाब है 1800 करोड़ रुपए। राम मंदिर के निर्माण का कामकाज देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण पर लगभग 1800 करोड़ रुपए यानी कि 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया था। बात करते हैं राम मंदिर की हर मंजिल की ऊंचाई के बारे में। दोस्तों, राम मंदिर की हर मंजिल जो है लगभग 20 फीट ऊंची रहेगी। अब बात करते हैं कि राम मंदिर में कुल कितने दरवाजे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें से 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास लगने वाले जो 4 दरवाजे हैं उनके ऊपर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर के गोल्डन गेट की जो तस्वीर है वो ऑनलाइन हम सब लोग देख भी सकते हैं और उसके ठीक बीच में 2 हाथी भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट के हिसाब से पहले अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। इसके अलावा इसका नाम अयोध्या भी माना जाता है और बाद में इसे अयोध्या का नाम दे दिया गया था। ऐसे में अयोध्या का नाम कोसल, साकेत, अयोध्या कहीं है। वहीं सरयू नदी के दूसरे हिस्से को श्रावस्ती भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कि 1988 के नक्शे में अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। जी दोस्तों, सबसे पहले 1988 और 89 में लगभग इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई थी। तब भी इसकी ऊंचाई जो है लगभग 161 फीट ही रखी गई थी, यानी कि जो इसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन मैप था तब भी 161 फीट ही ऊंचाई इसकी रखी गई थी। तब भी ये 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा था। एक बार जब ये मंदिर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। भारत का सबसे प्राचीन मंदिर अयोध्या में राम मंदिर था, जिसे बाबर ने तोड़ दिया था। वर्तमान में भगवान राम का प्राचीन मंदिर रामचौरा मंदिर हाजीपुर में बताया जाता है। रामचौरा मंदिर भारत के बिहार राज्य में
हाजीपुर के पास रामभद्र में है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। दोस्तों, अयोध्या के उत्तर दिशा में एक सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस अयोध्या के ऐश्वर्य को भी बताते हैं। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।